मासूम बच्चों से लेकर बूढ़े जवान अब तो लाखों की तादाद में टुकड़े किए जा रहे हैं बम ब्लास्ट करके। इसका जवाब हम सारे मुसलमान रोज़े क़यामत क्या देंगे, ये एक बात सोचनी पड़ेगी, आपको तय करनी पड़ेगी। एक मुल्क रह गया था अगर आप जहाज का सफर करें तो वो था ईरान, और उसके बाद इराक तक तो वो हैं, इराक तक तो उनके अड्डे भी हैं, बाकी रह गया ईरान। और अब आपकी अगली बारी है, आप माने न माने, ये रिकॉर्ड पर आपको मैं कह रहा हूं, हर लिहाज से आपकी बारी है। तो सदर किस जुर्म में था, सिर्फ उसने कुछ दिन पहले इसराइल और अमेरिका पर खुली तनकीद की थी तो उसको घर से अगवा कर लिया गया। मुसलसल जारी है। सबसे पहले तो सर हमें ये देखना होगा कि हमारे अपने हालात कहां तक हमें ले जाते हैं, हमारी ज्यादा से ज्यादा सकत क्या है, और हमने अपने आप को अपने ही अमाल से कहां लाकर खड़ा किया है। सर हम रोजाना अपने बहादुर अफवाज के शहीदों, नौजवानों, उनके घर वालों, उनके बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब देखते हैं, और हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान वालों की जब शहादतों की पै दर पे खबरें, दहशतगर्दी का शिकार होने वालों की, शहीद होने वालों की पै दर पे खबरें देखते हैं, तो खुदा जानता है दिल फटने को आता है। इस रमजान ऑलिव ओला रखिए आपका ख्याल, अच्छाई भरा ऑलिव ओला। रमजान मुबारक। हाफिजीन को, पाक फौज को, इन मुनाफिकों और जितनी भी मोदी की या किसी और की साजिशें हैं, उससे अल्लाह ताला इस वतन अजीम को महफूज फरमाए, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान अफवाज को इस डीमन का, ईविल का मुकाबला करने और फतह करने की तौफीक अता फरमाए। सर इसी दौरान एक बहुत बड़ा वाकया होता है। इस सदी का मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा कि मुसलमान उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, किरदार के लिए, क्योंकि लीडर किरदार के लिहाज से बनते हैं। लीडर को उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा, लीडर को कहने, जताने, बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। मुस्लिम उम्मा का सबसे बाकिरदार इंसान अपने बीवी, बच्चों, नवासियों, नवासों समेत शहीद कर दिया गया। अब एक तरफ तो मैं कहूंगा सर कि अक्सर लोग ऐसे मौकों पर कहते हैं, और हम कहते हैं कि रज़न बेजाई वो तस्लीमन लिलअमरी वो कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये सैयद खामनाई शहीद के लिए नहीं पढ़ रहा हूं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैं पढ़ रहा हूं पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। सैयद को तो मैं कहूंगा कि मुबारक सैयद खामनाई शहीद, तुमने वो दर्जा हासिल कर लिया जो हम ताकतवर जवान होते हुए भी हासिल न कर सके। तुमने 86 साल की उम्र में वो दर्जा, वो रुतबा पाया कि तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाहों में लेंगे और मौला अली तुम्हारी जुर्रत पे झूम रहे होंगे। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं रहा। हम धरती पे बोझ हैं, हम अनाज पे बोझ हैं, हम खाते पीते चलते हुए थैले हैं, थैले, इंसान नहीं। मैंने पहले भी कहा था सर कि जब गजा के लिए
جو فوٹیجز آتی ہیں اللہ گواہ دیکھی نہیں جاتی, ہم چینل چینج کر دیتا ہوں, لیکن ایک خیال ہمیشہ دل میں رہتا ہے کہ گناہگار تو وہ ایسے بھی ہیں, بخشش اللہ جانے وہ غفور رحیم میں ہوتی ہے یا نہیں, اس کی رحمت کا پورا آسرا ہے. کوئی نہ کوئی شاید عذر کام آ جائے, شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام آ جائے, لیکن اس کا جواب کیا دیں گے؟ یہ جو ہمارے سامنے معصوم بچوں سے لے کر بوڑھے جوان, اب تو لاکھوں کی تعداد میں ٹکڑے کیے جا رہے ہیں بم بلاسٹ کر کے, اس کا جواب ہم سارے مسلمان روز قیامت کیا دیں گے؟ یہ ایک بات سوچنی پڑے گی, آپ کو طے کرنی پڑے گی. بقول اشفاق احمد کے کہ ہم اس دنیا میں اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہم اس جہان میں اس لیے مار کھائیں گے کہ ہم نے اسلام کا نام استعمال کیا, ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا. مسلمان ایسے ہوتے, ہم دونوں جہانوں میں مار کھائیں گے. خامنہ ای صاحب کی شہادت ایک بار پھر اس کربلا کی یاد دلاتی ہے کہ جہاں تنہا مولا حسین اپنے خاندان سمیت جہاں میں شہادت نوش کر گئے, لیکن بیعت یزید نہیں کی. وہ جذبہ ایمانی دوبارہ تازہ ہوا ہے, اور اگر ان کو شہید کرنے والا کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مشن پورا ہو گیا, تو ایسا نہیں بھائی. آؤ دیکھو کہ کل جو کفر کے رافضی ہونے کے فتوے لگاتے تھے, آج وہ کہتے ہیں کہ وہی ایک شخص مسلمان نکلا ہے, باقی ہم سارے ویسی بیکاروں. میں نے کہا دھرتی پہ بہت چلتے پھرتے. آج وہ FIR کٹوا رہا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ تعالیٰ کے حضور, اور سارے شہداء اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے, اور آج وہ شکایت جب درج کرا رہا ہوگا, ہم سب کا نام بھی اس میں ہوگا, ہم سب کا اس میں نام ہوگا. اور سید کھڑا ہو کر وہاں کہہ رہا ہوگا کہ مالک میں تو آپ کے حکم پر کھڑا رہا, پر آپ کا باقی سارے کلمہ گو جو ہے وہ ہم کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم آپ کے ساتھ لیٹے ہیں, یہ باتیں کرتے رہے, باقی کچھ نہیں تھا, جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ہم نہیں کہتے کہ آپ کوئی فوج کشی کر دو, ہم نہیں کہتے خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بم مار دو, کچھ تو کرو. یہ مسلسل اپنے اوپر FIR درج کرا رہے ہو اللہ کے حضور. میں وزیر اعظم صاحب کو کہوں گا کہ اس FIR میں آپ کا بھی نام ہوگا, کہ آپ بھی پاکستان کے سربراہ تھے, آپ نے کیا ایسا قدم اٹھایا کہ امت مسلمہ اس ظلم سے محفوظ رہے. ایک اتنی بڑی شخصیت زہد و تقوی کے حساب سے, مال و زر کے حساب سے نہیں. آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں سوشل میڈیا پر, کہ وہ امام جو عبا پہنے ہوئے تھا اس کے نیچے جو کرتا تھا وہ بھی تار تھا, اس کے بھی داغے اور ریشے باہر آ رہے تھے, اس کے چپل اور جوتوں کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی کہ وہ شاید ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ ایسے بوسیدہ جوتے اور کپڑے نہ پہنے. لیکن وہ امام وقت پہ کھڑا رہا. اسے کہا گیا کہ جناب آپ بنکر میں چلے, آپ کو محفوظ کرتے ہیں. تو اس نے کہا پہلے 9 کروڑ عوام کو لے جاؤ. انہوں نے کہا سر جگہ نہیں. تو اس نے کہا میں ان سے مختلف بھی نہیں, اور مجھے تو ویسے شوق شہادت ہے. اور 86 سال کی عمر میں دیکھیں اللہ کس طرح نوازتا ہے. سر کس طرح نوازتا ہے اللہ کہ 86 سال کی عمر میں اس کو وہ درجہ ملتا ہے کہ شاید رہتی دنیا تک بہت کم لوگوں کو ملے, سوائے ہمارے اہل بیت, شہادت پانے والے نوجوان, فوجی نوجوان اور دوسرے جو شہادت پاتے ہیں ان کا درجہ ہی الگ ہے. سر کا صدر کس جرم میں تھا؟ صرف اس نے کچھ دن پہلے اسرائیل اور امریکہ پر کھلی تنقید کی تھی, تو اس کو گھر سے اغوا کر لیا گیا. وینزویلا کا, شکریہ ادا کرتا ہوں میری تصحیح کی, وینزویلا کا.
वेनेजुएला का सदर घर से अगवा किया गया और उस पर कहा गया कि ये ड्रग ट्रैफिकर है। सिर्फ कुछ दिन पहले की उसकी वीडियो है, मेरी बहन ने शेयर की थी, तो उसने सिर्फ इस्राइल और अमेरिका के खिलाफ बयान दिया था। अब ईरान पर चढ़ दौड़े कि जनाब इसके पास एटमी मवाद है। हम देखते हैं कि कौन सा एटमी मवाद उससे बरामद होता है या होगा या हुआ है। 2003 में सैयद खुद फतवा दे चुके हैं और सैयद जैसा शख्स अपने फतवे से यू टर्न नहीं लेता, उसकी कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है। उसने 2003 में यह फतवा दिया था कि एटम बम बनाना हराम है क्योंकि इससे आम लोग मरते हैं और आम लोगों का कत्ल इस्लाम में हराम करार दिया गया है। और आप कौन सी गारंटी देते हैं हमें कि ये आप पर, इसके बाद आप पर न चढ़ दौड़े? जरूरी नहीं। अल्लाह इस मुल्क अजीम की हिफाजत फरमाए, हमारा बच्चा बच्चा इस पे कुर्बान होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ एटम बम की तरफ देख रहे हैं तो आपने देखा माजी में कि एटम बम होते हुए भी आपको IMF, फैटेफ, पाबंदियां, सैंक्शंस, इन सारों का सामना करना पड़ा। और क्या इस कौम में जो हर एक दूसरे को लिसानी तौर पर नहीं मानती, खुदा अब बस मैं क्या बोलूं ज़ियाउल हक का, कि उसने सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में लिसानी तौर पर इस कौम में जलाबंदी करा दी, फिरकावारियत, एक दूसरे को काफिर कहो। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, तो दूसरा काफिर कैसे हो गया? आज क्या इन पाबंदियों, अगर खुदा न खास्ता आप पर दबाव डाला गया तो ये क्या दस्तो गरेबा नहीं होंगे? या क्या ये सुन्नी शिया सुन्नी बन के नहीं लड़ेंगे? या कि ये मुहाजिर सिंधी बन के, पठान पंजाबी बढ़ के, बलोच पठान बढ़ के नहीं लड़ेंगे? सर हालात को समझना होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सबको पता है कि आपकी बारी है, आप पहलू तय कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। दोबारा कह रहा हूं कि हम नहीं कहते कि किसी जंग में कूद जाओ, एटम बम मार दो, नहीं, लेकिन कम से कम अपनी हिफाजत के इंतजाम करो। और जब किसी की हिफाजत के लिए कुछ करोगे तो कोई तुम्हारे साथ आकर खड़ा होगा। मुझे ईरान की, गजा की, कश्मीर की, खुदा की कसम ये तबाही नहीं देखी जा सकती। 99 नामों की कसम, हम सारे मारे जाएंगे। ये जिंदगी तो आर्जी है, ये आर्जी जिंदगी। आप दूसरे जहां में क्या जवाब देंगे सर, जब उम्मत मोहम्मदी रसूल अपनी उम्मत पे गवाह होंगे और उनके मानने वाले ये आप पर कहेंगे कि मौला हमने आपका साथ दिया था लेकिन ये सारे बागी निकले, कलमा आपका पढ़ते थे लेकिन मुनाफिक निकले। और लोग पूछते हैं, मैंने ट्वीट भी किया, आज भी लोग पूछते हैं कि जी इतने एक मुल्क रह गया था अगर आप जहाज का सफर करें तो वो था ईरान, और उसके बाद इराक तक तो वो हैं, इराक तक तो उनके अड्डे भी हैं, बाकी रह गया ईरान। और अब आपकी अगली बारी है, आप माने न माने, ये रिकॉर्ड पर आपको मैं कह रहा हूं, हर लिहाज से आपकी बारी है। जनाब आला, कौमें इस तरह जिंदा नहीं रहती। हम या तो ऐलान कर दें, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखते हैं इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सब फिर इस्लामी क्या है यहां पे? ये फतवे के ये काफिर है, ये राफजी है, ये इस्लाम रह गया है? या ये लंबी लंबी तकारीर मौलानाओं की, अल्लामाओं की? और आज मुझे समझ नहीं आता कि अल्लामा और मौलानाओं को क्या हो गया है, वो कहां गुम हो गए हैं, वो क्यों नहीं बोलते कि ये जुल्म हुआ, एक अजीम मुसलमान मारा गया? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बोलते हुए उनकी दुकानदारी को खतरा है, क्योंकि वो नजरिया तो अकायद दूसरे रखता था। सर वही शख्स मुसलमान निकला, एक ही, जिसको आप राफजी और काफिर कहते थे। जनाब आला, मैं इस दुख भरे मौके पर, उसके लिए तो बड़ी आला सादत है, लेकिन हम सब जिंदा लाशों के लिए बड़ा दुख भरा मौका है। आए अपने जमीर का एक बार फिर आदा करें। देखें, दुनियावी गुनाह शायद आपसे माफ हो, गुनाहगार हैं हम, लेकिन
یہ بےحسی یہ کبھی بھی معاف نہیں کی جائے گی. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی محبت قادر بھائی اپنی مٹی سے محبت ہے. جی اور ہم اپنی مٹی سے محبت کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، لیکن ہمیں ان جانوں کی اس بیکار کی وقتی دنیا کی پرواہ کیے بغیر کچھ فیصلے لینے ہوں گے. اور سر میں ایک ریکویسٹ کروں گا میرے اپوزیشن کے دوستوں سے کہ بھائی مجھے ہمیشہ ایک بات چپتی رہی. ایک لیڈر جب تقریر کرتا تھا، نعوذ باللہ